हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस टिप यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देंगे। इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं राजस्थान जीके के कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुइलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? जी.एच. ओझा। नैन्सी की ख्यात में गुइलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? नैन्सी की ख्यात में गुइलों को 24 शाखाओं का उल्लेख है। बप्पा रावल का मूल नाम था? बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। गुइल वंश का पहला शासक कौन था? बप्पा रावल। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है? पहले जैतर सिंह, फिर तेज सिंह, समर सिंह। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? गुइल वंश का। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? 1303 में। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ का अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया गया है? खजाइन उल फुतूह। राजस्थान का ऐतिहासिक जोर किस किले में हुआ था? चित्तौड़गढ़ में। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोर कर लिया था? रानी पद्मिनी। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? राव रतन सिंह यानी पद्मिनी की। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा था खिजराबाद। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? राणा लाखा लक्ष्य सिंह की। मेवाड़। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किस मेवाड़ का बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? महाराणा कुंभा को। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत स्वैपन, संगीत राज, संगीत मीमांसा और शून्य प्रबंध कुंभा द्वारा रचित है। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की थी? राणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण कराया। जी हाँ। वे संगीत प्रेमी थे। जी हाँ। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। ये भी सही बात है। वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। ये गलत बात है, तो इसमें असत्य कथन पूछा हुआ है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? 5 कोशों में विभक्त है। निम्न में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज। शून्य पर्वक के लेखक है। शून्य पर्वक कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज है, रसिका है, संगीत मीमांसा है, राजवल्लभ। ये कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? प्रसाद मंडन है, रूप मंडन है, वास्तु मंडन है, कला मंडल। ये मंडन द्वारा रचित शिल्पी नहीं है। कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कला निधि। ये कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनि जिन विजय सूरी। निम्न में से किस राजा को अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुराणा, छाप गुरु, रायतान एवं दान गुरु की उपाधि से जाना जाता है? राणा कुंभा को। निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? राणा कुंभा। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई थी अभिनव भट्टाचार्य। राणा
कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किस में दक्षता हासिल थी? वीणा में। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका महाराणा कुंभा ने करवाया स्थित है बरनौर। वे कौन सा मेवाड़ का मैसूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले में की मरम्मत करवाई थी? महाराणा कुंभा। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राणा कुंभा को। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। मैसूरगढ़ का दुर्ग है जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? माउंट आबू पर। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने खालजगे पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। मालवा और गुजरात की सेना पर सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी किन राज्यों के मध्य हुआ था? मेवाड़ और मालवा के मध्य। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार परास्त किया था? महमूद खिलजी को। चंपारण की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? मालवा व गुजरात के बीच। चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी? मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? नागौर विवाद। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पंथ कहा गया था? राणा सांगा को। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खातौली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल है। ये बिल्कुल गलत बात है, असत्य कथन है। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे है महमूद लोदी, हसन खां। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? बयाना के युद्ध में। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? राव गांगा ने। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना को भेजी गई थी? मालदेव। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनको राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी किया था? जाला अज्जा। खानवा के युद्ध में सांगा की परास्त का मुख्य कारण था बाबर की सैन्य व्यवस्था में उनकी तुलुगुना प्रणाली। महाराणा सांगा के मृतक शरीर का दाह संस्कार किया गया था मांडलगढ़ भीलवाड़ा। निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? कुंभलगढ़। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था उदय सिंह। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था? 25 फरवरी 1568 ईस्वी में। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फतह के प्रबल प्रतिरोधी का सामना करना पड़ा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में।
चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1568 में। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली मानी जाती है कुंभलगढ़ दुर्ग। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? 1572 में। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है जमा भाटा। जमा मतलब जैसे जलाल खां, इस में से मान सिंह, बे से भगवान दास और टे से टोडरमल जला, ये सही क्रम रहेगा। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा गया था? जलाल खां को। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप ने से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय विशिष्ट मंडल का नेतृत्व किया गया था भगवान दास। अकबर ने किसको विशिष्ट मंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए महाराणा प्रताप के पास भेजा ताकि वे शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर ले? टोडरमल। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय बनाता है? राजप्रकाशन में भी महाराणा प्रताप विजय बनते हैं। राजप्रकाशन जगदीश मंदिर पुस्तक में। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दीघाटी का युद्ध दोस्तों 1576 में हुआ था। 1576। हल्दीघाटी की लड़ाई में क्या हुआ था? हल्दीघाटी की लड़ाई में अकबर ने राणा प्रताप को हरा दिया गया। हल्दीघाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूं ने के किस ग्रंथ में होती है? मुंतखाब उत त्वारिख में। वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी का युद्ध मुगल सेना की संख्या कितनी थी? 80,000 मुगल सेना की संख्या थी। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना के नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह प्रताप ने। प्रताप की सेना का गठन सेनानायक था हकीम खां सूरी। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था राणा पुंजा। निम्नलिखित में से कौन सा हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा एवं जयमल मेहता, चारण जैसा, ये 4 लोग थे जो महाराणा प्रताप की चंदावल सेना में थे। हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खन्नौर का युद्ध कहा गया? अब्दुल फजल ने। हल्दीघाटी के युद्ध को कर्नल टोल्ड ने किस नाम से संबोधित किया? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। हल्दीघाटी के युद्ध को बदायूं ने किस नाम से संबोधित किया? गोगुंदा का युद्ध। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। गजराज एवं रनमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया था? हल्दीघाटी के युद्ध में। निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी? चावड़ को। महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। 1613 ईस्वी में। हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? चावड़ से। टोडरगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा खालजे से संबंधित है महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों शासन किया था? 24 वर्ष तक। दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच हुआ था। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी सुल्तान खां गोरी, कर्नल
जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? दिवेर का युद्ध। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ ने। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? 3 बार। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बनता है? उसका पुत्र अमर सिंह। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान के लिए दिया? जगत सिंह द्वितीय। किस शासक ने स्वभूमि ध्वज की नीति का अनुसरण किया? महाराणा प्रताप। 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? राज सिंह। महाराणा राज सिंह का शासनकाल था 1652 से 1680 के बीच। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी? महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? महाराजा राज सिंह प्रथम ने। नाथद्वारा का मूल नाम क्या है? सिहाड़। कुमारपाल प्रबंध में लेखक उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम चित्रांगन मौर्य। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। औरंगजेब द्वारा 1680 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना। निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? महाराणा राज सिंह। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? राज सिंह। मेवाड़ के किस महाराणा ने के शासनकाल में मेवाड़ महाराणा के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? स्वरूप सिंह। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1880 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जेल दे दिया था? कृष्णा कुमारी। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपनी शीशा काटकर भेंट कर दिया वह थी हाड़ा रानी। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी क्षण काट दे दियो सतरानी। ऐसी वीर रानी शैल कंवर थी। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था। वह थी चारुमती। राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था। किसके समकालीन था? औरंगजेब और शाहजहां दोनों के समकालीन था। शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा के सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था? राज सिंह का। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? 1533 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? करमावती ने। शैलियों की बाड़ी का निर्माण करता थे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। मेवाड़ के शासक को स्वयं को दीवान कहा, ऐसा कौन सा था? एक लिंगनाथ जी। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? सामंत सिंह। हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः युग्म कौन सा है? राजसमंद जो हल्दी घाटी में है और खानवा का युद्ध भरतपुर में हुआ। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ किले का
शासन किया था? सिसोदिया राजवंश,